जी, नमस्कार, स्वागत है आपका दिन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ दिन मंत्रा एक नई तरीके से आपके सामने आज वीडियो लेके आएँगे। देखिए, ज़्यादा टाइम तो वक़्त का ख़राब करना नहीं चाहिए, ना हम करना चाहते हैं, आप ना करेंगे। तो हुआ ये है कि पिछले कुछ दिनों से ना जब वीडियो लाते हैं तो उसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, तो हमने आज एक नई कोशिश की है और नई कोशिश ये देखिएगा आप लोगों को पसंद आती है तो इससे एक फ़ायदा ये मिल जाएगा कि हम लोगों का ना टाइम बच जाएगा और आप लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अवेलेबल करा देंगे। हम लोगों के मतलब मैं बार-बार आपके साथ कभी थोड़े 2 दिन में, कभी 3 दिन में इस तरह आते हैं, तो शायद फिर हम रोज़-रोज़ आपके साथ आना शुरू करेंगे। तो हमने कुछ नए तरीके से वीडियो का शुरू किया है। पहली वीडियो है, अगर ये आ जाती है पसंद तो फिर जल्दी-जल्दी आपको इसी तरीके से वीडियो तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा कि ज़रा मैसेज कि ये वाला तरीका सही है। चलिए तो आज देख लेते हैं क्या है। तो आज कुछ इस तरह तो आज कुछ इस तरह से आपके सामने स्क्रीन आ गई होगी। तो इसी तरीके से आज करेंगे कि हमें क्या-क्या करना है, कैसे करना है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज। जी, आज ना बच्चे हम बात करेंगे किसमें, इंग्लिश में ही बात करेंगे, इंग्लिश पेडागोजी में ही। तो इंग्लिश पेडागोजी में जो अभी तक मैं कराता आया हूँ, तो मैंने आपको कुछ थिंकिंग्स के बारे में करा दिया है, कुछ चीज़ों के बारे में। लेकिन आज ना कुछ नई चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जिसमें बात किसकी करेंगे, मेथड्स के बारे में। तो ये मेथड्स के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इंडक्टिव क्या होते हैं, डिडक्टिव क्या होते हैं, तो इसमें पूरा का पूरा हम चलेंगे। तो आज किसके बारे में करना है, इंग्लिश टीचिंग और क्या है मेथड। अब इंग्लिश टीचिंग के जो मेथड्स हैं उसमें वैसे तो बहुत सारे नॉर्मली मतलब कई सारे भई आपके सामने मेथड आएँगे, लेकिन हम ना उन मेथड को ज़्यादा ज़िक्र में करेंगे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं और जो लगभग नॉर्मल नहीं रहे, थोड़े से समझने में भी दिक्कत आए। तो मैंने इनसे हल किसी पीपीटी में भी, जैसे बोर्ड पे टाइम लगाते हैं वैसे ही मुश्किल से 5 से 10 मिनट में आपका कीमती समय लेंगे और उसमें। तो आज जिस पे हम बात करेंगे वो हमारा जो सबसे मोस्ट और आपका फेवरेट रहा है वो क्या है, डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड। अब ये डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड क्या था, तो मेरे बच्चे मैंने इसमें सीधा-सीधा यहीं पे लिख दिया, क्या है, रीडिंग मेथड। तो अगर नॉर्मली किसी ने पूछा कि डॉक्टर वेट्स मेथड जो है वो किससे जुड़े हुए हैं, तो याद रखिएगा वो हमेशा किससे जुड़े होंगे, रीडिंग से जुड़े होंगे। अब सवाल आ जाता है बिल्कुल सिंपल सा, तो टाइम तो खराब नहीं करते हो कि पूछेगा ये वाली बात कि ये गिवन बाय क्या है। तो इसका मतलब जैसे गिवन बाय है, ये क्या है, डॉक्टर मिखाइल वेस्ट। अब मिखाइल वेस्ट के बारे में एक बात बता दूं, ये पहले इंडिया में ना बंगाल में थे, लेकिन जब पार्टीशन हुआ पाकिस्तान और उसके बाद फिर आपने देखा ये ढाका में थे। तो मतलब इससे कोई ज़्यादा सवाल पूछेगा नहीं कहाँ से थे, कौन से। इनसे नॉर्मली एक ही सवाल आता है कि डॉक्टर मिखाइल वेस्ट जो है, डॉक्टर न्यू वेस्ट मेथड, वो किससे रिलेटेड है। तो लैंग्वेज स्किल्स में जैसे 4 स्किल्स होती हैं, सो उसमें से एक स्किल जो थी वो क्या थी, हमारी रीडिंग। तो उससे रिलेटेड ये क्या है, मेथड है। अब ये जो मेथड है ये किस चीज़ के अगेंस्ट है, तो याद रखिएगा ये अगेंस्ट किसके आया था, डॉक्टर डायरेक्ट मेथड। डॉक्टर इसलिए बोला क्योंकि डॉक्टर से रखना डी और डी से रखना डायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट मेथड था उसके अगेंस्ट इन्होंने ये वाली बात बोली कि रीडिंग, मतलब ये अगर बोले कि डॉक्टर वेस्ट मेथड किस चीज़ के अगेंस्ट है, तो आप नॉर्मल बोल सकते हैं कि डायरेक्ट मेथड को रिप्लेस करके। इन्होंने इस बारे में बात की थी किससे ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ये किस चीज़ का फेवर करते हैं, तो ये जो फेवर करते हैं ये किसका करते हैं, मदर टंग का। कि मदर टंग में जो आप बात कर रहे हैं ना, लिमिटेड वोकेबलरी के साथ, या जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे छोटा बच्चा ही शी दे इट बोल लेता है, या उसके आजू बाजू में बेड आया, टॉय आया, ट्री आया, गार्डन आया, इस तरीके के रिलेटेड वर्ड्स के साथ जो जिसमें प्रायोरिटी, इसी प्रायोरिटी में इन्होंने कहा रीडिंग विद सेलेक्टेड वोकेबलरी। हाँ, इसका मतलब इन्होंने प्रायोरिटी दी थी किसको, रीडिंग को, और उसके साथ क्या है, सिलेक्टेड। सिलेक्टेड वोकेबलरी ने कई उस लेवल पे बोला कि इसेंशियल लेवल तो ये वाला है, और इन्वायर जैसे इसेंशियल में हुआ किसने, ही शी दे इट दैट इज, ये याद कर लिया। नॉर्मल इन्वायरमेंट से जुड़े जो उसने याद वर्ड याद कर लिए, मान लीजिए कि उसने इन्वायरमेंट से जरा ट्री याद कर लिया, फ्लावर याद कर लिया, उसके बाद उसने होम में जाके मम्मी पापा, इस तरीके से कुछ वर्ड, और उसके बाद उसने उसी चीज़ को रिलेट। इन्होंने एम्फेसिस किया है इस पे क्या बोला है कि डेवलपिंग रीडिंग एबिलिटी, साइलेंट रीडिंग, किसके बारे में, कि रीडिंग की एबिलिटी को डेवलप करना, और सबसे ज़्यादा जरूरी जो किस पे बात करें, साइलेंट रीडिंग के बाद। इसकी एक लाइन ना इनकी बड़ी प्यारी है, तो जरा इसको देखिएगा, समझिएगा कि लर्निंग टू रीड ए लैंग्वेज इज बाय फार द शॉर्टेस्ट रोड ऑफ लर्निंग टू द स्पीक एंड राइट। मतलब इन्होंने ना एक बस वैसे अगर इस चीज़ को देखा जाए तो एक डिमेरिट भी मानी जा सकती है बाद में, कि आपने किसी को ना बिल्कुल एक शॉर्ट रास्ता बता दी कि ये कर लो, तो उससे ना ज़्यादा थिंकिंग डेवलप नहीं होगी, कहीं ना कहीं वो कॉन्क्रीट पे रख जाएगा, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं। इट विल डिस्कस इन द अनदर मेथड, बट राइट नाउ जो आपके सामने तो कहा कि लर्निंग है जो उसमें रीडिंग का जो लैंग्वेज है वो आपके लिए सबसे छोटा रास्ता है, किसको करने का, बोलने के और लिखने के लिए। अब जब ये बात हुई तो इन्होंने जो सबसे ज़्यादा कहा, जो वेस्ट ने इनपुट डाला था, सबसे ज़्यादा जोर जो डाला था वो इन 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पे डाला था। जो 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इसमें बचे हैं उसमें सबसे पहला जो एलिमेंट है वो आपका क्या है, रीडिंग है। सबसे पहला क्या होगा, रीडिंग। मैं एक बार इसको साफ कर दूँ।
थोड़ा दिख जाएगा आपको अच्छे से। फिर दोबारा से जो सबसे पहले इन्होंने डाला वो क्या था, रीडिंग था। उसके बाद इन्होंने कहा कि दूसरे में रीडर क्या करेंगे, सिलेक्टेड वोकेबलरी, जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया कि वो इन्वायरमेंट से जुड़ा, घर से जुड़ा हो क्या। और जो सबसे लास्ट वाला इन्होंने कहा थर्डली यूज़ ऑफ मदर टंग के बारे में, कि मदर टंग के यूज़ के साथ भी उसे समझे ताकि उसे वो चीज़ें जल्दी से जल्दी और आसानी से समझ में आए। तो तीन जो इंपॉर्टेंट है जो हमारे इसके एम्फेसिस जिन्होंने रखा था एलिमेंट्स थे वो कौन कौन से थे, रीडिंग था, सिलेक्टेड वोकेबलरी था और यूज़ ऑफ मदर टंग था। ठीक है जी, चलेगा। अब उसके बाद जब आगे आए तो ये कहते हैं कि जब मेन फीचर्स जो हैं डॉक्टर वेस्ट के मेथड में वो क्या है, तो मेरे अच्छे इसमें याद रखना जो इनका मेन फीचर है वो हमेशा क्या रहेगा, रीडिंग। तो इसका मतलब मैंने अभी तक जो बार बार आपसे बोला है बस याद रखिएगा, डॉक्टर वेस्ट मेथड इज रिलेटेड विद रीडिंग। क्लियर है। तो इन्होंने इसमें कहा कि जो डॉक्टर्स ने इंडियन चिल्ड्रन शुड फर्स्ट टू बी टॉट हाउ टू रीड इंग्लिश, के पहले उन्हें ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश कैसे पढ़ी जाती है ताकि बाद में आके लिखने और उसे बोलने में उन्हें आसानी हो। इन्होंने टीचर ने कहा कि टीचर शुड एंगेज देम द पर्पसफुल साइलेंट रीडिंग। इनका ये भी था कि जब वो बच्चा साइलेंट रीडिंग कर रहा हो, ध्यान से पढ़ रहा है, तो टीचर का भी उसमें क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन और एंगेज। हाँ, अगर बात करेंगे रीडिंग के बाद उन्होंने किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, तो याद रखना बच्चे वो क्या था, ओरल वर्क। ओरल वर्क किस पे, बात नहीं पर रीडिंग अलाउड बिफोर साइलेंट रीडिंग। और उन्होंने ये एडमिट भी किया था, स्पीकिंग गिव्स रियलिटी टू सब्सिक्वेंट रीडिंग ऑफ द लैंग्वेज। अब इस चीज़ को अगर छोड़ दिया जाए इतना देर, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तीन चीज़ों को मैं बता दूं क्या वो है, इनके मेरिट और क्या है डिमेरिट्स। मतलब मेरिट में बेनिफिट्स और डिमेरिट में मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज करके बोल सकते हैं आप लोग। तो पहला इन्होंने इसके मेरिट क्या है कि बच्चा इंडिपेंडेंट क्या करेगा, रीडिंग। इसका मतलब वो बिना सोचे समझे तो नहीं कह रहा, इंडिपेंडेंट का मतलब उसे ना घबराहट नहीं होगी। देखिएगा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मतलब कुछ लोग ना ग्रामेटिकली पढ़ते हैं, तो जो ग्रामेटिकली पढ़ते हैं और जब वो बोलते हैं ना ग्रामेटिकली, तो उनकी लैंग्वेज में पता चल जाता है कि उन्होंने ग्रामेटिकली, लेकिन वो कहीं ना सेंटेंस का फ्रेम जो करते हैं ना, सेंटेक्स करते हैं, वो करेक्ट होता है। लेकिन आपने ना जो स्पीकिंग करते हैं तो आपने देखा होगा उसमें ना बोलते टाइम बहुत सारी क्या हो जाती है, गलतियाँ हो जाती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल क्या होते हैं, एरर। तो इन्होंने कहा कि इसमें रीडिंग पे ध्यान, तो इसका मतलब इसमें ग्रामेटिकल एरर मिलने के चांसेस क्या थे, ज़्यादा थे। आगे, वेस्ट मेथड वेरी इफेक्टिव इन द टीचिंग ऑफ रीडिंग, ये तो बात हमने बताई दी किसके सबसे अच्छा। और प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्वाइट क्या इंटरेस्टिंग, इसका मतलब जब बच्चा उसको बोलने की प्रैक्टिस करेगा तो उसे क्या हो, जल्दी से जल्दी समझ भी आएगा और उसमें इंटरेस्ट। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं या फिर इंग्लिश के स्पीकिंग के कोर्स चलाने वाले कुछ इंस्टीट्यूट जो बच्चों को बुलाते हैं और वो ग्रुप में बैठा के उन्हें करते हैं, तो बच्चा ना जब उस ग्रुप में बैठता है तो बड़े आसानी से ना इंटरेस्ट के साथ उस चीज़ को करता है, रीडिंग भी कर सकता है, फिर वो बोलने वाली बात भी क्या धीरे धीरे उसके साथ पढ़ना शुरू हो जाती है। आगे देखेंगे तो आगे जिस पे बात कर रहे हैं वो क्या है, इसकी डिमेरिट्स और क्या है लिमिटेशंस। अब ये कहता है कि यार हर चीज़ की अपनी कुछ अच्छाइयाँ हैं और क्या है, बुराइयाँ भी हैं। जहाँ तक मैं बात करूँ, जैसे हर चीज़ में आप कमियाँ देखते हैं तो भाई यूट्यूब जैसे आपको एक फैसिलिटी देता है, लेकिन कहीं ना कहीं यूट्यूब आपके ना डिमेरिट्स में ये है कि वो ना आपकी थिंकिंग को ना शायद वो इसलिए वो कह देते कोई आएगा आपकी मदद करेगा, नहीं, आप ना खुद से भी करिएगा और दूसरे की मदद भी लीजिएगा। स्कैफ फोल्डिंग की तरह होना चाहिए, लेकिन प्याजे की तरह ना इनेट खुद से भी करने वाली बात होगी। क्लियर है जी। तो इसकी डिमेरिट में पहले क्या था, इन्होंने थियोरेटिकल ग्रामर को क्या दिया, कम ध्यान दिया था। और सबसे बड़ी बात बेटा कि इन्होंने एक लिसनिंग के स्किल्स पे तो ध्यान दिया रीडिंग पे, लेकिन उसके बाद उन्होंने लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग, सॉरी लैंग्वेज के स्किल्स में से एक किस पे ध्यान दिया, रीडिंग पे, लेकिन उन्होंने तीन को क्या किया है, इग्नोर किया है। तो ये इसकी डिमेरिट भी है। और दूसरी इसके बाद क्या है कि इन्होंने डॉक्टर वेस्ट ने ना इसे ओवर जनरलाइज कर दिया कि यार बड़ा छोटा सा रास्ता है स्पीक, रीडिंग, स्पीक और राइट तक पहुँचने का, रीडिंग। और हाँ, इस बात में अगर मैं ध्यान दूँ तो इसका मतलब इन्होंने जो कहा था ना ये वाली बात कि मेथड में साइलेंट रीडिंग का क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल कि इसमें कुछ कहा है, ये तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि साइलेंट रीडिंग हमेशा बच्चे की टीचिंग का एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। अब ये वाली बात होने के बाद तो बस ये वाली चीज़, तो इसका मतलब अगर मैं नॉर्मल ये बात कर दूँ बिल्कुल शॉर्ट में, तो ये वाली बातें कहती है आपको थैंक यू #बच्चा पार्टी। लेकिन इसमें एक चीज़ और बता दूँ बच्चे, मैं जब भी ये वाले मेथड चलेंगे तो आपके ना हमेशा दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि डॉक्टर वेस्ट का जो मेथड था वो रिलेटेड टू क्या था, रीडिंग था, पहली बात। दूसरा इसकी उन्होंने कहा था सबसे ज़्यादा बच्चा जहाँ से मदर टंग का यूज़ रखें, और ये कहता है कि किसके अगेंस्ट था, तो अगेंस्ट हमेशा याद रखिए क्या है, डायरेक्ट मेथड का। आशा करते हैं आपको ये तरीका पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे ताकि हम नई वीडियो जल्दी से जल्दी आपके सामने दोबारा से लेके आते रहें। तब तक बने रहिएगा, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।